मूक यात्री। मुंबई का एक युवा टैक्सी ड्राइवर राहुल रात के अपने आखिरी सफर पर था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिससे सड़कें फिसलन भरी और धुंधली हो गई थीं। वह घर जाने के लिए बेताब था, जहां उसकी पत्नी और बच्चा उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उसने मीटर बंद करने का सोचा, उसने सड़क किनारे खड़ी एक महिला को हाथ हिलाते हुए देखा। वह भीगी हुई साड़ी पहने थी। उसकी काली लंबी जुल्फें उसके चेहरे से चिपकी हुई थीं। कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था, लेकिन राहुल ने उसे अनदेखा कर दिया। उसने टैक्सी रोकी और खिड़की नीचे की। मैडम, आपको कहां जाना है? महिला ने हल्की आवाज में जवाब दिया, बस मुझे जंगल के किनारे वाले पुराने बंगले तक छोड़ दो। राहुल को झटका लगा। वह जगह बदनाम थी। कई सालों से वह बंगला वीरान पड़ा था और लोगों के बीच उसके भूतिया होने की अफवाहें थीं। लेकिन वह इन बातों पर भरोसा नहीं करता था। उसने दरवाजा खोला और महिला को अंदर बैठने दिया। गाड़ी में एक अजीब सा सन्नाटा था। महिला पीछे की सीट पर बैठी थी, खिड़की की ओर मुंह किए। राहुल ने बातचीत करने की कोशिश की। इस समय वहां जाना थोड़ा अजीब नहीं है मैडम? क्या आप वहीं रहती हैं? कोई जवाब नहीं आया। बस बारिश की आवाज और बीच बीच में गरजती बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। राहुल ने रियर व्यू मिरर में देखा। महिला एकटक बाहर देख रही थी, उसका चेहरा बिना किसी भाव के। राहुल ने झिझकते हुए ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे जैसे वे बंगले के करीब पहुंचे, सड़कें अंधेरे में डूबती गई। आखिरकार वह बंगले के सामने रुका। वह बंगला अब भी वैसा ही डरावना और सुनसान था। उसने धीरे से कहा, मैडम, हम पहुंच गए। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सीट खाली थी। राहुल का दिल जोरों से धड़कने लगा। दरवाजा बंद था। कोई आहट भी नहीं आई थी। वह कहां गई? तभी उसकी नजर सीट पर पड़े एक छोटे से गीले पर्स पर गई। उसने कांपते हाथों से पर्स खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, जो आधी बारिश से भीग चुकी थी। तस्वीर में वही महिला थी, एक आदमी और एक छोटे बच्चे के साथ। तस्वीर के पीछे लिखा था, नेहा, रोहन और छोटा आर्यन नामदाश। राहुल की सांसें रुक गईं। ये नाम तो उसने सुने थे। 20 साल पहले इसी जगह पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक महिला और उसका बेटा कार दुर्घटना में मारे गए थे। पति रोहन जिंदा बच गया था, लेकिन उसके बाद गायब हो गया। राहुल की हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और बंगले की ओर बढ़ा। दरवाजा अध खुला था। अंदर घना अंधेरा था, पर एक टेबल पर मोमबत्ती जल रही थी। उस रोशनी में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, अपनी कांपती उंगलियों से एक पुरानी तस्वीर को घूरते हुए। राहुल ने हिम्मत कर पूछा, बाबा, आप कौन हैं? बूढ़े व्यक्ति ने कांपती आवाज में कहा, तुम कौन हो? राहुल ने धीरे से पर्स रखा। यह शायद आपका है। बूढ़े की आंखें चौड़ी हो गई। उसने पर्स खोला और जैसे ही तस्वीर देखी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये मुझे कहां मिला? राहुल ने कांपते शब्दों में कहा, मैंने एक औरत को टैक्सी में बिठाया था। उसने ये पर्स पीछे छोड़ दिया। बूढ़े आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। यह संभव है, वह बुदबुदाया। नेहा 20 साल मर चुकी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर तूफान गरज रहा था, लेकिन अंदर समय ठहर सा गया था। राहुल समझ गया कि यह आत्मा भटक नहीं रही थी। वह बस अपने प्यार को आखिरी बार उसके खोए हुए अतीत का एक टुकड़ा लौटाने आई थी। राहुल ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया और धीरे धीरे वहां से चला गया। उस रात उसे डर नहीं लग रहा था। उसे महसूस हुआ कि कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, और कभी कभी प्रेम मौत के पार भी चला जाता है। कहानी की सीख: प्यार और पछतावा मृत्यु से भी परे होते हैं। जो लोग हमें छोड़ देते हैं, वे हमें सही राह दिखाने वापस आ सकते हैं। इसलिए कभी भी अपनों से जरूरी बातें कहने में देर ना करें और जीवन में आगे बढ़ने से डरे नहीं।